नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 एम्पियर सर्किट करंट फ्लो हो रहा है जिसमें 2 डिफरेंट कॉइल हैं, इसकी रेडियस डिफरेंट कॉइल की आपकी 1 और 2 रेशो में दे रखी है। तो इससे पूछा जा रहा है आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट तो सीधा सीधा आपको पता ही है भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट AI के इक्वल होता है, या फिर एरिया जो होता है मोमेंट जो होता है वो आपकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो स्क्वायर कर दीजिए भाई, इसका दोनों का आपका स्क्वायर करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 60 को C से, यानी 3 × 10⁸ से, तो आपका आंसर आएगा 20 यानी 7। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम करा चुके हैं, सेम टू सेम था ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्या करा, एक K1 K2 इनकी दूरी आपकी दे रखी है, थिकनेस G D2। भाई ये तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत लेंथी हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लेकर आए हैं नीट 2025 का पेपर। जैसे कि बात चल रही है कि फिज़िक्स का पेपर इस साल बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेंथी था, तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें है टफ थे या कितने नॉर्मल थे आपके लिए, या कितनी आपका कट ऑफ पर कितना आपका नाम आ सकता है। तो इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन करके कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन किस तरह के थे। तो डिस्कशन करेंगे आज हम बुकलेट नंबर 48 का। इसके अंदर फिज़िक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेलर प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एट द रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसकी। तो इसके लिए ऑप्शन आता है, भाई आपको पता है पेलर प्लेट के बारे में हमने पढ़ा चुके हैं आपको कि जब सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉन जीरो रहेगी एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको हम नॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, इसमें डायपोल मोमेंट दे रखा है, और विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁻+ की 10 पावर है। और डायपोल इज द रोटेटेड, द एंगल है 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी सिंपल फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन भी आप सिंपल कैटेगरी में रख सकते हैं। आपको निकालना है यू बराबर क्या होता है -PE cos थीटा। आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, इसको जल्दी से आप रखिए, इसके आंसर निकाल सकते हैं। क्या है आपके पास, P डायपोल कितना है 5 × 10⁻⁻6 इंटू E है आपके पास 4 × 10⁻⁻5 cos, और थीटा आपके पास दे रखा है 60 डिग्री। इसको जल्दी से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 20 × 10⁻⁻1 इंटू cos 60 की डिग्री वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर आया 1 जूल। तो यानी इसका आंसर है आपका 1 जूल। इसको भी आप नॉर्मल कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से फेंकी गई है, और जब ये हिट करके दोबारा रिबाउंस होती है तो कितने मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है 10 मीटर की ऊंचाई पर रिबाउंस होकर पहुंच जाती है। और इसे फेंका कितनी ऊंचाई से गया था 40 मीटर की ऊंचाई पर। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आपको क्वेश्चंस में जब कराया था, क्वेश्चन सीरीज तो कराया था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पूछ रहे हैं कि कोलिजन की आपका इम्पल्स बताइए। इम्पल्स आप जानते हैं क्या होता है, इम्पल्स बराबर ΔI इक्वल होता है ΔP। P यहाँ मोमेंटम है, मोमेंटम को हम इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं जब इम्पैक्ट हुआ है, तो V2 - V1। और V1 और V2 का जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं रिवाल्व के लिए। इसके लिए फॉर्मूला दिया था √2GH2 - √2GH1। इसको जल्दी से आप कर सकते हैं। तो इसको करेंगे जब आप, तो मास आपके पास दे रखा है 0.5 और G की वैल्यू आपके पास 2 × 9.8। और एक चीज़ और कि यहाँ पर जब रिबाउंस हो रही है तो वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, जब रिबाउंस है तो हाइट आपकी नेगेटिव, तो इसको आप क्या कहेंगे पॉजिटिव। तो इस वाले को आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और 2 × 9.8 × 40। इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.5 एंड 40 + 28। देन आपका आंसर आ जाएगा 0.5 × 42, यानी इसका आंसर आया आपका 21। तो इसका आंसर है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोहर्स के मॉडल के ऊपर उन्होंने कहा है कि nth ऑर्बिट्स के लिए आपको फॉर्मूले को बताना है कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है रेडियस के लिए और वेलोसिटी के लिए। तो आपको पता है बोहर्स मॉडल पर रेडियस जो होती है वो आपकी n की पावर 2/3 पर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी जो होती है इस पर। तो यानी इसका ऑप्शन सीधा आप डायरेक्ट लगा सकते थे, बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लेंथी थे। एक बार जब आप पढ़ते
तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन गौर से देखें तो बोहर मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट व्हेन अ पोलराइड्स। अब ये कौन से चैप्टर का आ गया भाई? पोलराइड शीट वाला आ गया। इसमें हमने आपको 2 पोलराइड वाले क्वेश्चन कराए थे, लेकिन इसमें थोड़ा ये टफ बना दिया इन्होंने, और इस क्वेश्चन में इन्होंने 3 पोलराइड रख दिए हैं। अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है इसकी, फर्स्ट पोलराइड से जो पास होकर लाइट जाएगी तो कितनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए मेलस लॉ आपको मालूम है। मेलस लॉ क्या कहता है? आपका जो मेलस का लॉ है वो होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एक बार पहले इंटेंसिटी 1 की निकालनी है, I0 लगाकर cos स्क्वायर 22.5 पॉइंट, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.2 प्लस √2/4। इसी की इंटेंसिटी आपको नेक्स्ट निकालनी है, तो इसी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है दोबारा I1 लेकर, और cos यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, जब इंटेंसिटी एंगल आपका 2.2 पहली शीट के लिए, तो दूसरी पोलराइड के लिए आपको 90 माइनस 22.5 लेना है, और इसका आंसर आपका आएगा I1 2 माइनस 2/4। यहाँ पर cos 22.5 की वैल्यू आपकी ये होती है, और 90 माइनस 22.5 की वैल्यू माइनस की होती है। इसमें आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, तो I2 जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 8 I0/8। तो इसका आंसर आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइनेटिक एनर्जी 2 कार की दे रखी है। ए कार की दे रखी है 100 जूल और बी कार की दे रखी है 225 जूल। इस पर अप्लाई किए जा रहे हैं ब्रेक, और ये ए वाली जो कार है वो रुक जाती है 1000 मीटर की दूरी पर जाकर, और बी वाली कार रुक जाती है 1500 मीटर की दूरी पर जाकर। अब इससे आपको पूछा जा रहा है कि ए और बी वाली कार पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसका रेशो बताइए। तो ये रेशो आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। तो आपको सीधा सीधा निकालना है ए पर अप्लाइंग फोर्स एंड बी पर। इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगा देंगे, इसको देखते हुए, के पर काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्टेंस एंड बी पर काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका इजीली ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट वाला। तो इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा बच्चे घूम गए होंगे, लेकिन इस तस्वीर को अगर हम घुमा दें थोड़ा सा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहली तो बात बताइए कि जब इस तरह का पार्ट होता है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि ये आपका करंट इसमें फ्लो होगा ही नहीं, तो आपके कौन से बचे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इन दोनों का सम कितना हो गया भाई, दोनों सीरीज में है तो ये 8 हो गया। इस तस्वीर को मैंने आपके लिए सिंपल सा बना के दे दिया है कि इन दोनों का सम जो हो गया वो 8 हो गया, और इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है 4। अब आपको क्या करना है, इसको जब ले लिया आपने तो इसके बाद आपका ये बचता है एक रेसिस्टेंस, एक ये रेसिस्टेंस, एक ये रेसिस्टेंस। तो इसके लिए आपने क्या करा है कि ये रेसिस्टेंस आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका पूरा पार्ट ये वाला हो जाएगा बीच वाला, और ये आपका इन दोनों का सम ये भी सीरीज में आ जाएगा, तो ये होगा 7। अब आपको साफ साफ तस्वीर दिख रही है कि इसका आंसर आपको क्या निकालना है। इसमें करंट पूछा जा रहा है आई बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस आप यहाँ से सीरीज और पैरेलल की फॉर्म में जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ईजी करके किया जा सकता है, और इसका आंसर जो आया है आपका पीछे वाले क्वेश्चन का 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड। अरे भाई इसकी तस्वीर ये दे रखी है। वैसे इस तरह का एक पीछे भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, पढ़ाते पढ़ाते हमने कहा था इतने लेंथी जब क्वेश्चन आए तो आप उन्हें ना छुएं, एंड में जब आपके पास टाइम बचे तब उनको छुएं। तो इस क्वेश्चन को हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसकी क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा बाद में वक्त देखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो 5/3, लेकिन थोड़ा लेंथी है। लेकिन इसके बाद आप अगर क्वेश्चन देखें 8 वाला क्वेश्चन, इसमें एक सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर सैंड भरी हुई है और स्प्रिंग से जोड़ा गया है, और इसमें से सैंड थोड़ी थोड़ी लीक हो रही है। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पहले समझाया था कि जब सैंड लीक हो या लिक्विड निकल जाए किसी उसमें से, तो इसके टाइम पीरियड में फ्रिक्वेंसी पर और इसकी लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए। तो इसमें पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा, जबकि फ्रिक्वेंसी इसकी क्या दे रखी है, ω_t, और इसका जो एम्पलीट्यूड है a। इसके ऊपर ये ग्राफ थोड़ा नई वर्जन में दे दिया उन्होंने, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप सभी जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो होती है, अगर सैंड लीक हो रही है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, जबकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज वाला कौन सा है भाई, पहला ऑप्शन आपका, दोनों ही इंक्रीज है। एक कांस्टेंट चला गया आपका एम्पलीट्यूड, तीसरे में दोनों ही डिक्रीज है।
हाँ ये रहता है सही आपका, क्योंकि इसमें आपका इंक्रीज हो रही है आपकी, ये वाले ऑप्शन में आपके 4 वाले में इंक्रीज हो रहा है आपका फ्रिक्वेंसी और डिक्रीज हो रही है आपका एम्पलीट्यूड, तो यानी 4 वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आप करके जा चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट के इस तरह के, जब कंडक्टिंग आपकी सर्किट दे रखा हो और इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस आपके लगे हुए हों, इसमें वोल्टेज पूछे जाना है, तो वोल्टेज का सीधा सीधा फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई। टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V जो दे रखे हैं, और इंडक्टेंस में कितने वोल्टेज जाएंगे L, और रेट चेंज ऑफ करंट, और R और I। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है, देखिए करंट गिवन है आपके पास यानी I, और इसके लिए आपका रेसिस्टेंस गिवन है इसके अंदर, और आपका हेनरी, और रेट चेंज ऑफ करंट ये गिवन है। इसको आप वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा इसके बाद क्या 10 वोल्ट। तो यानी ये भी इजी था, ये भी शॉर्ट तरीके से किया जा सकता था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस तो आपके टफ डाल दिए हैं, थोड़ा लेंथी डाल दिया है लैंग्वेज को, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी तरीके से आप कर सकते थे, तो इसलिए ज़्यादातर आपका एवरेज तो सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसमें आपसे पूछी जा रही है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन के लिए आपने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, ये तो भाई 11th का पार्ट है, लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, हमारा इक्वेशन जो होता था वो x से रिलेटेड होता था, x इक्वल t के लिए होता था। अब क्या कर दिया उन्होंने, t के लिए कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, t के रेस्पेक्ट, आपको x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, और इसका आंसर आएगा 2x + 1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर लेना है, और ये आपका हो जाएगा dx/dt इक्वल 1/2x + 1। अब इसको आप क्या मानेंगे, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन पूछना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब आप इसको कर लेंगे सीधा सीधा, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये भी नॉर्मली हो सकता है, लेकिन थोड़ा इसको भी इन्होंने घुमा दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस भाई बोर्स मॉडल दे दिया है, क्वांटाइज नंबर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें इससे पूछ रहे हैं कि इसका रेशो क्या होगा। ये पूरा डेरिवेशन आपके लिए डाल दिया उन्होंने। अब इतना लंबा डेरिवेशन के लिए भाई आपके पास वक्त नहीं है वहाँ पर, तो इसके लिए भाई इसका ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट तरीके से अगर चाहें तो, कि आपके पास फ्लक्स दे रखा है आपका NH/E, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया आपका ये बनेगा और करंट आपका ये बनेगा, I = E² B/2πm। उन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ए आपने निकाल लिया, आई आपके पास है, इन दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे और इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा लेंथी कर दिया गया है, जिन लोगों को ये फॉर्मूले याद होंगे वो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बहुत बार आपको माइक्रोस्कोप ऑप्टिक्स वाले में पढ़ा चुके हैं कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस। इसमें क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है आपकी 2, और आई पीस की फोकल लेंथ है 4, ट्यूब की लेंथ है 40 और डिस्टिंक्ट विदिन है 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन बताइए, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइक्रोस्कोप का L/FO और D/FE। यहाँ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है और आई की इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये तो आप बहुत बार कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 2 इंक्लाइन प्लेन। अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर 2 के ऊपर आप लेंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लेगा आपको, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि इसको आप छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका आंसर जो निकल कर आता है वो आता है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसको देखकर तो आप खुश हो गए होंगे, लेकिन इसमें भी इन्होंने एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दिया कि वोल्टेज 220 sin ωt और टाइम दे रखा है 15 मिली सेकेंड। तो अब बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो आप टाइम लगाकर इसमें जब पुट करेंगे तो आपका जो वोल्टेज आएंगे वो निकल कर आएंगे नेगेटिव। जब नेगेटिव वोल्टेज आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका D1 जो है वो रिवर्स बायसेस में जाएगा और D2 जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा। यानी इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन, D इज रिवर्स बायसेस और D2 इज फॉरवर्ड बायसेस। ये भी आपने क्वेश्चन जब हमने सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको बता चुके थे, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रॉड के लिए। इसमें आपको हमने एक फिगर बना दी है पहले ही ताकि शॉर्ट में, कि एक रॉड रखी हुई है बॉल और स्मूथ सरफेस पर, तो इसके लिए आपको फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि टॉर्क जो होता है बोथ एंड्स का
वो इक्वल होता है, लेकिन इसका जो वेट है वो इसकी फुल लेंथ जो है L उसके हाफ पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इस साइड पर आप क्या लगाएंगे, हाफ L, और इस साइड पे फुल। इसको सॉल्व करेंगे N2 के लिए, इसका आंसर आपका 4th वाला पार्ट आता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके टफ हैं, कुछ ज़्यादा लेंथी हैं, टफ ना होते हुए भी लेंथी हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो देखा जाए तो उन्होंने बस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ उलझा दिया। तो जिनका स्कोर 100 + 10 - 10 रहा होगा उनका भी स्कोर फिजिक्स में अच्छा माना जाएगा इस साल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत बार बताया है कि A और B दो चार्ज हैं तो इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन। इसके लिए आपको सीधे सीधे जब दो चार्जेस हैं A और B, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले आपको जो कराया है वो परसेंटेज में कराया है। यहाँ पर उन्होंने दो चार्ज जो रखे हुए हैं इसके बीच में आपने पहले दोनों पर चार्ज कितना था Q, और नेक्स्ट जब आप इसको बीच में लाएंगे किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा इसका चार्ज हाफ हो जाएगा और इस पर भी हाफ आ जाएगा। फिर इसको आपने क्या करा, इससे अटैच किया तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/2, और जब ये इससे टच हुआ होगा तो इस पर नया चार्ज क्या आ गया होगा, दोनों पर डिवाइड होकर 1 2 और इस पर भी 3Q/4। तो नेक्स्ट फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। जब सारी चीज़ें सेम है तो सिर्फ आपको एक ये ऑप्शन रखना है और एक ये ऑप्शन, तो देख लेना आपका आंसर क्या आएगा, यानी हाफ ये और 3Q/4, यानी इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 3/8। तो इसका आंसर जो होगा 3F/8। इस तरह के क्वेश्चन भी आप पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो सिटी जिनकी दूरी, भाई ये क्वेश्चन भी लेंथ ही कर दिया है वैसे तो करने में, लेकिन ये लेंथ ही आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो दे रखी हैं और इसके बीच की दूरी आपकी फिक्स है। इसमें एक गर्ल जो कि स्कूटी लेकर जा रही है और जिसकी स्पीड 60 km/h है, तो इसमें बस की और गर्ल्स की स्कूटी की रिलेटिव आपको डेंसिटी लेनी पड़ेगी। एक बार आपकी जब सेम डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं आप, नेगेटिव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सेम अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी रिलेटिव में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन बना लेनी है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि डिस्टेंस इक्वल क्या होती है, आपकी स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी D = S × T, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, एक टाइम आपका दे रखा है T1 30 मिनट और दूसरा दे रखा है 10 मिनट। तो एक बार आपका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे T1 का और इसको इक्वल रख देना है आपको इसके साथ। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक ही ऑप्शन सही बैठेगा, इसका बी का आंसर आ जाएगा 120। तो इसलिए आपको इसका आंसर 120 लगाना है। टाइम निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आपका एक कंटेनर है जिसमें दो चैम्बर है, इसका वॉल्यूम V1 और V2 है। इसका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे टोटल प्रेशर P1 V1 + P2 V2/V1 + V2। तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1.6। ये क्वेश्चन ईजी है, ये हो सकता था। डी ब्रोगली का देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो डी ब्रोगली की ग्राउंड स्टेट पर n जो है वो 2 है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 2πnr। ये क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं, तो ये तो इजीली हो जाएगा और इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 0.67 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत कराए हैं और आपको मालूम ही, ये तो लेंथी ही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई कि रेसिस्टेंस दे रखे हैं, इंडक्टेंस दे रखे हैं और इसकी सप्लाई वोल्टेज आपकी 220 है। इसमें करंट पूछा जा रहा है। करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/Z और Z निकालने का तरीका आपके पास मालूम ही है कि R² और XL - XC के होल स्क्वायर को आपस में घटा देंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं करंट, और इस पर पूछा जा रहा है फेस एंगल कितना होगा। फेस एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो ये इस क्वेश्चन को हमने आपको कराया है। ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा और इसका आंसर आपका ये आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है।
उसके बाद अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो ही जाएंगे भाई। जल्दी जल्दी क्या पूछ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए और इंटेंसिटी पर ग्राफ दे रखा है, एक फ्रिक्वेंसी पर है। आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के साथ साथ बढ़ता है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर और इंडिपेंडेंट होता है फ्रिक्वेंसी पर। तो भाई फ्रिक्वेंसी वाले ये तो फॉर्मूले आपके कैंसिल ही हो गए ग्राफ, ये दो बचते हैं। तो हमने कहा इंक्रीज होता है साथ साथ इस पर डिपेंड करता है, तो यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ओपन पाइप में जिसकी लेंथ एल है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ दे रखी है। तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ दे रखी है। अब इसमें क्या किया गया कि हाफ लेंथ तक आपका वाटर भर दिया गया। तो हाफ लेंथ में आपको भर दिया गया है, वर्टिकली पाइप को डुबो दिया गया है पानी में। तो अब बताइए इसकी नई फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो आपको मालूम है ओपन पाइप की फुल लेंथ की फ्रिक्वेंसी और हाफ पाइप की फ्रिक्वेंसी क्लोज पाइप की एक बराबर होती हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन एफ हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये ईजी था, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो आइडेंटिकल पॉइंट मास जो कि सेपरेट किए गए स्प्रिंग पर। तो स्प्रिंग के लिए भाई स्प्रिंग कांस्टेंट आपको मालूम है किस पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड बताइए किस पर, QA और QP का एम्पलीट्यूड बताना है आपको। तो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट के टाइम के। तो आपको क्या करना है भाई, उन्होंने पूछा है Q और P के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा आपका फॉर्मूला, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Q का जो है वो K2 और आपका P का जो है K1। इसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सीधा है कि Q ऊपर है तो Q के लिए K1, एक P के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो ये भी इजी था। इसके बाद गेटिंग सिस्टम, गेट तो अच्छे लगते ही हैं आप सभी को, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट। ये तस्वीर इस तरह के गेट के 2-3-4 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए थे कि कौन कौन से होते हैं। तो जब ये आपका नॉर गेट हो, ओके, और ये आपका एंड गेट है, नैंड गेट है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे किसी एंड गेट के साथ तो इसका आंसर आपका क्या निकल कर आता है, नॉर गेट। तो इसलिए आपका ये वाला आंसर ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी थे। ये वाला क्वेश्चन आपका 26, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है और इसमें 18.20 मोल ऑक्सीजन है। तो इसके लिए विथड्रॉ किया जा रहा है सिलेंडर में से, जिसमें एयर प्रेशर जो है 11 एटॉमिक प्रेशर है। तो आपको बताना है इसमें कि विथड्रॉ के बाद सिलेंडर का मास कितना होगा। भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया ये, आप करेंगे कई स्टेप का क्वेश्चन है तो इसमें टाइम जाना ही जाना है। सबसे पहले तो आपको प्रेशर निकालना है, गेज प्रेशर में 1 ऐड करके। उसके बाद आपको मोल निकालने हैं 2, नंबर ऑफ मोल N1 ये दे रखा है आपको N2 निकालना है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और जब डिफरेंस निकल आए तो आपको ऑक्सीजन के मोल से और जो डिफरेंस निकला है इसको आपको ऑक्सीजन से के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इसका आंसर आपका 0.116 आएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा लेंस दिए गए कॉम्बिनेशन 4 लेंस 5 लेंस, इनकी जो पावर होती है वो सबको पता है भाई। पावर को डायरेक्ट आप ऐड करते हैं या फिर सीधा फॉर्मूला होता है टोटल पावर का NP, और इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है m की पावर n। तो इस वक्त वो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। n की वैल्यू जो है यहाँ पर 4 है। तो भाई इसके बेस पर आपका जो आंसर आएगा वो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये ईजी था, इस क्वेश्चन को करना है हमें। उसके बाद आपका आता है 2 गैसेस फील्ड की गई हैं सेम प्रेशर पर, भाई प्रेशर सेम है, ठीक है, और पिस्टन जिसकी रेडियस RA है एक पिस्टन की, दूसरे पिस्टन की RB है। दोनों पिस्टन को डिस्प्लेस किया गया है बाई 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं इन पिस्टन की रेडियस का रेशियो बताइए। आपको मालूम है पिस्टन को जितना डिस्प्लेस किया गया है वो कैसे होता है, रेडियस जो होती है वो पिस्टन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट पे। तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं A, तो A के लिए आपको B लेना पड़ेगा और B के लिए DA। इसमें डिस्प्लेसमेंट B का कितना है भाई, पहले है 9 और A का कितना है
16, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ये तो इजी थे। उसके बाद क्वेश्चन बहुत किए हैं, ये क्वेश्चन भी सब ने इस चैप्टर के ऊपर डायमेंशन के सवाल हैं। तो इस डायमेंशन के सवाल में बस ये लेंथ ही है, उन्होंने 1 2 ना देकर 4-5 टर्म्स दे दी हैं आपको। इसका डायमेंशन के फॉर्मूले से डायमेंशन निकालनी है इन सभी की, और आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, जिसमें से इसका आपका आंसर है पहला वाला। लेकिन थोड़ा लेंथ ही रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन प्रैक्टिस करी है इसकी। उसके बाद आता है 30 क्वेश्चन। भाई 30 क्वेश्चन को हम कहेंगे उन्होंने फिर से आपको दे दिया फॉर्मूला ड्राइव करने को पूरा का पूरा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है। इसका आंसर निकल कर आता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल क्वांटिटी एरर वाले में से आ गया। ये तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगते होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि P, इसका एरर निकालना हो तो जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है 3 डेल्टा A/A प्लस, ऐसे ही इसका 2 है तो 2 डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस 1/2 इंटू डेल्टा D/D। इन सब की वैल्यू आपके पास पहले ही दे रखी है। 1% A की, B की है 3%, C की है 2% और ये 4%। सारी वैल्यू जब आप लगाएंगे तो इसका आंसर आपका 13% निकल आता है। ये क्वेश्चन तो वीडियो भी हमारी है उसमें दे रखा है। उसके बाद आपका आता है सूरज का। तो सन जो है अपने ही रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने पर इसकी जो रेडियस है और ज़्यादा हमने क्या कर दी, डबल कर दी। तो अपने ही एक्सिस पे जब घूम रहा है तो इसमें वैसे केपलर्स का लॉ जो है वो नीचे वाले क्वेश्चन में लगाया है। इससे नेक्स्ट में इसमें क्या है, सीधा सीधा जब अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर स्क्वायर। कितनी टाइम कर दी गई है भाई, दुगनी। दुगनी का मतलब कितना हो जाएगा, 4 टाइम। यानी इसका मतलब आपके जो डेज थे 27, इसका 4 टाइम कर दीजिए तो इसका आंसर आपका आएगा 108 डेज। ये तो सीधा सीधा जल्दी से कर दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही, रेडियस ऑफ मार्टिन अराउंड द सन। भाई जब भी कोई प्लैनेट किसी सूरज के चारों तरफ जब घूमते हैं प्लैनेट, तो इनके लिए जो फॉर्मूला होता है केपलर का टाइम पीरियड के लिए, वो क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर क्यूब। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। टू का तो इसका फॉर्मूला भाई T2/T1 इक्वल क्या हो जाएगा, R2/R1 का क्यूब। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, बस हाँ ये इसकी गिनती ज़रा ज़्यादा लंबी दे रखी है, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका आंसर आएगा 88 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायर रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो बहुत बार आपने करे, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कोई एक रेसिस्टेंस है जिसको कट कर दिया आपने 8 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका रेसिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा आपका, नया रेसिस्टेंस न्यू, हर एक पार्ट का 8/4। इसमें से 4-4 के आपने कॉम्बिनेशन बनाए और उनको पैरेलल में जोड़ दिया। तो जब 4 लेंगे इसके साथ तो आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल का कितना हो जाएगा, 8 × 4 यानी R/32। यानी R/32 के 2 ग्रुप्स को आपने क्या करा, सीरीज में ले लिया, R/32 और R/32। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इसका टोटल आंसर कितना होगा भाई, R और R, 2R/32। इसका आंसर क्या आएगा, R/16। तो ये तो आपका इजी रहा, इसको नहीं कर छोड़ना है। फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। फोटोन किसकी, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो एक्चुअल में वैसे तो हमें याद होती है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन याद है तो करने से बेहतर आपका टिक लगाना है। इसका मतलब आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, 2m/E हो जाता है। स्फीयर, यहाँ पर ये स्फीयर देखिए एक कट किया गया है स्फीयर पूरे में से, इसमें से एक और स्फीयर कट कर दिया गया जिसकी रेडियस 2r, डायमीटर 2r है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़रा ज़्यादा लेंथी है ये क्वेश्चन, तो हम कहेंगे कि भाई इसको करने से बेहतर है इसको एस्केप किया जाए, जबकि इसका आंसर जो आएगा वो 7/57 आएगा। तो ये लेकिन क्वेश्चन क्योंकि लेंथी है तो हम यही आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन लेंथी हैं, कौन से इजी थे। तो उसी डिस्कशन पर भाई आप इसको ज़्यादा लेंथी है, टाइम की प्रॉब्लम है, बाउंडेशन है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास इतना जल्दी जल्दी डैश डैश, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए हैं कि डैश डैश डैश, इसे आप बस पढ़ते पढ़ते, तो इसकी स्पीड में एक इन्होंने करेक्शन कर दिया है c/100, बस इतना करेक्शन किया है इसमें यहाँ। और वो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी दे रखी है
तो सबसे पहले बताइए कि इसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितनी होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका होता है B इंटू सी और बी की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर -4 और सी की वैल्यू होती है आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसमें 100 का और दे रखा है करेक्शन, तो इसका आंसर आएगा आपके दो ऑप्शन बैठते हैं 3 9 27, तो 27 के सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका आंसर 4 होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसका आंसर निकलकर हमारा 2 पावर वाला आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, ये भी आपको बहुत बार करा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक क्वेश्चन बताइए। इसके लिए भी आपको सीधा सबसे पहली चीज़ कि Z पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Y पर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, लेकिन सेम टू सेम 60 नहीं होगा, क्योंकि इसे आप जब डिवाइड करेंगे 60 को C से, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो आपका आंसर आएगा 20 यानी 7, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम करा चुके हैं, सेम टू सेम था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बॉडी जिसका वेट अर्थ के सरफेस पर इतना है, अब आपने क्या किया कि इसको अर्थ से कितनी ऊंचाई पर ले गए हैं आप, ड्यू टू अर्थ हाइट ऑफ 1/3 ऊंचाई पर ले गए हैं। अब बताइए कि इस पर कितना फोर्स अप्लाइड करेगा। फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1 हाइट एंड रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस। अब कितनी हो गई है 1/3, तो इसको जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 27 न्यूटन। इस तरह से ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा आसान था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ब्रस्टल लॉ के लिए आपको दे दिया है कि इसमें बताइए कि कितना एंगल, और 4 ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए बस कि म्यू बराबर क्या होता है tan थीटा या फाई, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है, थीटा कितना हो जाएगा आपका कि tan इनवर्स 1.73, ये लमसम किसके बराबर है भाई 60 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले 60 डिग्री, और पोलराइज लाइट अनपोलराइज थी, पोलराइज फिल्म में से गुजारी गई है तो वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। तो आंसर आया हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाले पहले आप आंसर ले लीजिए, कौन से हमारा, एक तो 3 है और एक आपका 1 है, लेकिन सिर्फ आपका 3 में ही है कि कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन आपका 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखी है और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि सी और डी की ब्रांचेज में कितना करंट होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसे भाई ये लेंथी क्वेश्चन है तो आप जाहिर सी बात है टाइम की बाउंडेशन है। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप सब सी और डी की ब्रांचेज में देख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका आंसर क्या हो जाएगा 3/4, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 4/3, और सी डी को हमने एक पॉइंट से दिखा दिया। इसके बाद इसका काफ़ी स्टेप में अप्लाई होगा, तो इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, जबकि इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 प्लेट पैरेलल प्लेट। अब 2 पैरेलल प्लेट के ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं कि बस कांस्टेंट अगर फिल कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक, लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्या करा, एक K1 K2 इनकी दूरी आपकी दे रखी है, थिकनेस D2। भाई ये तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत लेंथी हो गया, आपका इसका आंसर सॉल्व करके वैसे तो ये आएगा, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर में भी सीधा क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, लेकिन इन्होंने इसके अंदर भी और अपनी तिगड़म लगा दी। अब भाई इसमें भी और तिगड़म लगा दी, तो इससे भी अगर आप बच के निकल जाएं तो बेहतर रहेगा। तो यानी आखिर के कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने गड़बड़ कर दी है, बीच के क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे चल रहे थे, इसका आंसर भी आपका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 एम्पियर सर्किट करंट फ्लो हो रहा है जिसमें 2 डिफरेंट कॉइल हैं, इसकी रेडियस डिफरेंट कॉइल की आपकी 1 और 2 रेशो में दे रखी है। तो इससे पूछा जा रहा है आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट तो सीधा सीधा आपको पता ही है भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट AI के इक्वल होता है, या फिर एरिया जो होता है, मोमेंट जो होता है वो आपकी रेडियस के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, तो स्क्वायर कर दीजिए भाई इसका दोनों का आपका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ऑप्शन आपका 1:4। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको इजीली करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसमें एक फिगर दे रखी है, पूरा डेरिवेशन करवाया है। इस तरह के क्वेश्चन भाई आपको छूने ही नहीं है। तो आपने देखा कि फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चंस थे, तो इस साल के आपका पेपर आपने देखा कि 2025 नीट का पेपर लमसम आपका कुछ हार्ड है, कुछ टफ और कुछ इजी है।